बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त सूरत हाल बड़ी अजीबोगरीब हुई है कि इंडिया इस वक्त जंग के लिए बड़ा एक माहौल दोबारा तैयार कर रहा है जो हमने आज से पहले नहीं देखा। आप धमकियों को तो छोड़ देना जो आज उनके जर्नैलों ने दी हैं, उनकी फौज ने दी है कि ऑपरेशन सिंदूर दोबारा शुरू होने वाला है, ये पॉज था, हम आ रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इंडिया इस दफ़ा डिफरेंट अप्रोच के साथ आ रहा है जिसका साफ मतलब है कि वो जंग में कूदने वाले हैं। सिनेरियो ये हुआ है कि एक एक करके उन्होंने कैसी कहानी गढ़नी शुरू कर दी है जो बड़ी हैरान कुन है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने हम पर जब हमला किया तो इन्होंने शाहीन न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल हम पर मारा और कहा कि हमारे S-400 ने उसको इंटरसेप्ट कर लिया। ये किसी मीडिया ने नहीं कहा, ये उनकी फौज की जानिब से कहा गया और उसके बाद ये पूरे मीडिया पर बात फैल गई और इस वक्त हालत ये है कि हर जगह ये सिनेरियो जारी है। अब उसके बाद आप देखें कि असल कहानी ये है कि पाकिस्तान ने ये ऑब्वियसली जवाब दिया और हमने ये सारी दुनिया को बताया कि हमने जो मिसाइल मारे वो फतेह 1 और फतेह 2 थे। अब इंडिया इस सूरत हाल के अंदर क्यों ये काम कर रहा है? आप अगर कड़ियां मिलाएंगे तो इंडिया ने इस वक्त इंटेंस पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के मामला रखने शुरू किए हैं और वो ये बता रहे हैं कंटिन्यूसली कि असल में जो मोदी की तकरीर से लेकर ट्रम्प की बात से लेकर एक चीज अभी तक वो नहीं भूले। असल में मसला ये था कि ट्रम्प ने इनको कहा था कि पाकिस्तान न्यूक्लियर अटैक करने वाला है और ये जंग न्यूक्लियर की तरफ जा रही है, उसने बताया भी था। उसके बाद इंडिया ने ये मामला रोका। अब वो दुनिया को ये बता रहे हैं कि देखिए असल में मसला जो है वो हमें पाकिस्तान के न्यूक्लियर से है। तो वो कह रहे हैं कि इन्होंने न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल मारा, फिर वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने ये किया वो किया, पाकिस्तान के एटमी हथियार ले ले, पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम ले, फलाना करे। यानी हर चीज़ अगर आप गौर करेंगे तो वो एटमी प्रोग्राम की तरफ है और दूसरी जानिब वो पाकिस्तान को उकसा रहे हैं कि आप जंग करते। जैसे सबसे बड़ी मिसाल उसकी ये है कि उन्होंने पानी बंद करने के लिए रणबीर कैनाल बढ़ाना शुरू कर दिया और वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान का एक भी यानी खून और पानी साथ नहीं छोड़ेंगे। अभी सूरत हाल में पाकिस्तान ने किया क्लैरिफाई, लेकिन मामला यहाँ रुकने नहीं वाला। अब असल कहानी ये है कि मोदी ने बड़ा क्लियरली अमेरिका और सारी ताकतों को कह दिया है कि इस दफा जंग के अंदर अगर न्यूक्लियर मिसाइल भी चल गए तो मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा। यानी अगर वहां से चलेंगे तो हम भी चला देंगे। आप सोचें कि अगर मामला यहाँ तक आ गए हैं तो फिर हालात किस लेवल पर है। ये जो मोदी का बार बार कहना है कि न्यूक्लियर धमकियों में नहीं आएंगे, राजनाथ सिंह का ये कहना है कि न्यूक्लियर धमकियों में नहीं आएंगे, न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। मोदी ने जो इस दफा क्लियरली बात की, उसने कहा था अपनी तकरीर में कि मैंने इस दफा न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग में नहीं आना। यानी असल कहानी ये है कि उसने ट्रम्प को भी वार्न कर दिया, उसने सबको वार्न कर दिया है कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि इस दफा जंग में पाकिस्तान का मामला ये होगा कि वो न्यूक्लियर जंग की तरफ आएंगे तो बस ठीक है, वो आ जाए तो फिर हम भी तैयार हैं। वो अगर एटमी हमला कर देंगे तो हम भी कर देंगे। देखिए ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ मामला जा रहा है और पाकिस्तान का कल धमकी देना, आज ये बात कहना, इंडिया इस सूरत हाल में पीछे नहीं हटने वाला। उनकी फौज को हंगामी परचेजिंग से लेकर तमाम चीज़ों का जो मामला है, इजराइल से हंगामी ड्रोन्स आने का जो मामला है, यहाँ मामला नहीं वो रोकने के लिए जा रहे। ये बात आप अच्छी तरह समझ लें। आप यहाँ से अंदाज़ा करें ना कि उनकी नेवी ने जो वॉरशिप और जो एयरक्राफ्ट कैरियर तकरीबन 300 मील कराची से दूर है। आप इमेजिन करेंगे अभी तक उन्होंने हटाया नहीं है। और आप ये ज़रा तस्वीर देखिए, ये उनकी नेवी की जानिब से मनाज़िर जारी किए गए हैं और कहा गया है कि हम करीब से करीब तर हैं, सिर्फ एक ऑर्डर और हुक, हम तैयार हैं। और उसके बाद आप ज़रा इस तस्वीर को तो आप गौर से आपने देखा है, लेकिन इस तस्वीर को भी देखिए जहाँ पर उनका आर्मी चीफ है और वो ये तब की है तस्वीर जब वो पाकिस्तान पर अटैक कर रहे थे। ये जो बार बार आप मनाजिर अब जारी कर रहे हैं, अब आप चीज़ें सामने लेकर आ रहे हैं, ये मामला बता रहे हैं कि अब असल कैंपेन वो तैयार करें। देखिए जो बार बार उनका कहना है दुनिया के सामने कि जी वो हम अटैक करेंगे, ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ, रुका है। कभी वो एयर चीफ से बयान दिलवाते हैं, कभी आर्मी चीफ से, कभी उनके फौजियों से बयान दिलवा रहे हैं। इस वक्त आप अगर इंडियन मीडिया उठाएंगे तो आपको एक ही चीज़ नज़र आएगी। पूरे पंजाब को उन्होंने मोटिवेट किया इंडिया के कि आपके गोल्डन टेम्पल पर हमला होने वाला था,
ये इंडियन आर्मी ने बचाया है, लिहाजा अब बदला लेने के लिए आगे बढ़े। क्योंकि फ्रंट पर देखिए एयरफोर्स से लड़ाई इस दफा नहीं होने जा रही, वो नेवी के अंदर भी काम ये कर रहे हैं, वो इधर भी काम कर रहे हैं। उन्होंने असल में सारे काम करने थे पाकिस्तान पर अटैक के बाद। याद कीजिए जब उन्होंने कहा था इंडिया पूरा इस वक्त मोदी से खफा इस बात पर है कि तुमने जवाब नहीं दिया। वो ये कह रहा है कि जी मुझे न्यूक्लियर की धमकी आ गई थी और फलाना हुआ था, इसलिए वो कह रहे हैं इस दफा धमकी नहीं सहेंगे। सो अब उन्होंने काम क्या करना शुरू किया है कि उन्होंने ऐसा हिस्सा इस बात पर कौम को तैयार करना शुरू कर दिया है कि जी न्यूक्लियर अगर होता है तो आप भी तैयार रहें, उधर भी लोग मरेंगे इधर भी मरेंगे और हम तैयार हैं इस जंग के लिए। एक चीज़। और अगली सूरत हाल ये है कि उन्होंने देखिए इस दफ़ा उनके लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो एक है, वो है J-10C चैलेंज है उनके लिए। और J-10C की यानी जो खासतौर पर जैमिंग पॉड्स और उसके एंटी रेडिएशन मिसाइल वो चैलेंज है। तो अब पाकिस्तान भी जाहिर सी बात है काम करेगा कि हम एक तो देखिए हमने अभी तक इंडिया के जो रडार है उसको डिस्टर्ब किया है और अब हम कोशिश करेंगे कि एंटी रेडिएशन मिसाइल मारकर उनके रडार को लॉक करें और तबाह भी करें। ये सूरत हाल पैदा होगी। इंडिया इस बात के लिए भी तैयार है और वो तोड़ ढूंढ रहे हैं, लिहाजा उन्होंने किसी ना किसी वक्त दोबारा आने की तैयारी करनी है। अब इंडिया इस सारी सूरत हाल में पैटर्न जो अपना रहा है वो इजराइल वाला है, वो सेम इजराइल वाला है। ये जो बार बार उनका कहना है वो असल में कौम को भी तैयार कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड को तैयार कर रहे हैं कि हमें अटैक करना है, हमारे पास रास्ता कोई नहीं है, हमें ये काम करना है, हमें वो काम करना है। तो इस सारे मामले पर उनका आर्मी चीफ हो, उनका एयर चीफ हो, असल में इस दफ़ा वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में हम अपनी फौज उतारे। प्लान उनका पहले भी यही था, वो प्लान उनका कामयाब नहीं हो पाया। वो इजरायली मॉडल फॉलो कर रहे हैं कि जब ज़रा सा मामला खिलाफ हो तो आप कुछ दिन के लिए पॉज कर दें जंग को और दोबारा उसको किसी भी वक्त आप शुरू करें। अब देखिए ना, आज इंडिया ने कहा है कि दोबारा एक अटैक होने वाला था और हमने दाइश का जो हमला है उसको रोका, और वो उसका सीधा इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा रहे हैं। देखिए रही बात इस दफ़ा की, ट्रंप ने जो करना था वो कर दिया, जो उसने करना था कर दिया। उसने गेन कर लिया इंडिया से, उसने ज़ीरो टैरिफ ले लिया, उसने सारी शराइत मनवा ली, उसने और बहुत सारा काम कर लिया। अभी वो इंडिया को ये भी कह रहा है कि तुम जो रूस से तेल लेते हो तुम मुझसे तेल लो। इंडिया इसके लिए भी तैयार है। उसे कहा F-35 भी अब देंगे, महंगे देंगे, वो भी तैयार है। उसके अलावा मिसाइल वो भी तैयार है। वो तमाम बातें जो इंडिया नहीं मान रहा था वो तैयार है। इस सूरत हाल में अब तेल और गैस के लिए भी वो तैयार है। तो इंडिया बदले में क्या कहेगा? ट्रम्प की लोग ये समझ जाए कि ट्रम्प ने एक ट्वीट की और जंग बंद होगी। ट्रम्प ने अपने फायदे के लिए जंग बंद करवाई, और ट्रम्प जब भी चाहेगा जंग शुरू करने का वो अपने फायदे के लिए भी करेगा। ये आप ज़हन में रख लें। इंडिया इस दफ़ा मुकम्मल तौर पर दोबारा हमले की कोशिश कर रहा है, और देखिए उन्होंने जख्म खाए हैं, उनको पता है कि उनके साथ क्या। उन्होंने पाकिस्तान पर अटैक भी किए, ड्रोन्स भी मारे, और बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल थी कि ये पहली दफ़ा देखा है कि पाकिस्तान के मेन शहरों में उनके ड्रोन्स, मिसाइल और बहुत सारे मिसाइल हम इंटरसेप्ट भी नहीं, हम रोक भी नहीं पाए। मुरीद के वाली साइड पर जो पहले दिन हमला हुआ था वो तो आप देखिए ना, हम रोक ही नहीं पाए, वो इतना नुकसान हुआ था। तो वो इस दफ़ा फोकस मिसाइलों पर ज़्यादा कर रहे हैं, ड्रोन्स पर ज़्यादा कर रहे हैं, और तीसरा रडार जैम करने पर वो ज़्यादा कर रहे हैं। और वो प्लान ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम हम तबाह करेंगे, अब ये करेंगे वो करेंगे। और इस दफ़ा गालिबन आप ये सोचें कि उन्होंने ये जो शशि थरूर की क़यादत में बंदे भेज रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि इस दफ़ा जो हम अटैक करेंगे उसमें न्यूक्लियर भी अगर नौबत आ जाती है तो हम तैयार हैं। इस दफ़ा हम ब्लैकमेलिंग से घबराएंगे नहीं। तो आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि किस लेवल पर जाकर वो इस दफ़ा सोच रखते हैं। कि उन्होंने दुनिया को बताया है कि जी ये न्यूक्लियर मिसाइल हम पर मारा गया था और न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल था, फलाना था, ये था। आप किसी मिसाइल से बात है, बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर न्यूक्लियर वॉरहेड लगा दे तो वो हिट करेगा। लेकिन हमारे लिए क्या मसला है? अगर हमने मारा तो हम बता देंगे दुनिया को। हमने फतेह 1 और फतेह 2 भी तो मारा है ना। इस सूरत हाल में इंडिया को आप बिल्कुल हल्का ना ले कि ये मामला ख़त्म हो गया। वो ओपनली खुद कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर नहीं रुका, ये पॉज हुआ है, ये ख़त्म नहीं हुआ और हमने इसका बदला लेना है। बार बार मोदी का जाना, फौजियों से मिलना, एयरफोर्स के लोगों से मिलना, उसके बाद कभी राजनाथ सिंह जा रहा है, कभी कोई जा रहा है, और उनको जाकर एक ही बात बकअप करें कि आप तैयार हैं, हम बदला लेंगे, हम बदला लेंगे, हमारा टाइम आ गया, हमने ये काम किया, वो काम किया। इस सूरत हाल में अभी तक वो जो तनकीद हो रही है मोदी के ऊपर कि नहीं जी ये तुमने क्या काम कर दिया, तुम तो मुकम्मल तौर पर बेबस हो गए पाकिस्तान के अंदर, तुमने तो ये करना था, वो करना था, वो दोबारा आएंगे।
और इस दफ़ा याद रखिएगा, अगर पहली जैसी सूरत हाल होती है जहाँ पर पाकिस्तान जवाब देता है, तो इंडिया इस दफ़ा बहुत ज़्यादा तबाही करेगा। वो इस बात की परवाह नहीं करेगा कि पाकिस्तान में क्या है, वो सैकड़ों ड्रोन मारने की कोशिश करेगा मिसाइलों के साथ, और पाकिस्तान के पास कोई रास्ता नहीं होगा कि हम इनको जवाब दें, और शायद फिर ये फुल फ्लेज वॉर की तरफ भी मामला जाएगा। और ये बात आप ज़हन में रखिएगा, मई के एंड पर उनके बड़े पंडितों ने सब ने कहा हुआ है कि ये टाइम है बड़े युद्ध का, और इसमें ये लड़ाई होकर रहेगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।